अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रावलपिंडी बाजोड़ प्लाज़ा बामुकाबला मुल्तान गल्ला मंडी। ये 2 बहुत बड़ी मार्केटें हैं कि इन मार्केट में से किस मार्केट के अंदर आपको रेट सस्ता मिलेगा, किस के अंदर आपको नई वैराइटियाँ मिलेंगी, कहाँ आपको मैं जाने का मशवरा दूँगा इन 2 मार्केट में से। तो सबसे पहले मैं आपको इनके अंदर जो फ़र्क है वही फ़र्क बताता हूँ, उसके बाद आप बज़ाते खुद फ़ैसला कर लेंगे कि किस मार्केट के अंदर आपको फ़ायदा होने वाला है। मुल्तान गल्ला मंडी एक बहुत बड़ी मार्केट है, जनूबी पंजाब की एक बहुत बड़ी मार्केट है, पूरे इलाके को वो कवर करती है। डेरा इस्माइल खां, डेरा गाज़ी खां, रहीम यार खां, ये दरमियान के अंदर जितने भी इलाके हैं, जलालपुर, शुजाबाद और इसी तरह आगे बहावलपुर तक ये जितने भी इलाके आते हैं, लोधरा वगैरह, इधर विहाड़ी, खानेवाल और इसी तरह लिया, कोटद्दू, इन तमाम को मुल्तान की गल्ला मंडी कवर करती है। बताने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसी तरह बाजोड़ प्लाज़ा की अगर बात करें तो रावलपिंडी भी एक बहुत बड़ा हब है, डिवीज़न है। ये एबटाबाद, मनसेरा तक लोग रावलपिंडी के अंदर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। दोनों मार्केटें बहुत बड़ी मार्केटें हैं। अब इनके अंदर फ़र्क की बात करें रेट के हवाले से, जो रेट के मुतालिक बात है तो भई अगर आप बंद काटन लेते हैं, ख़ुसूसी तौर के ऊपर बड़े-बड़े ब्रांड मुल्तान के अंदर पड़े हुए हैं। ये गिब्स है, गिब्स की जितनी भी शाखें गिब्स वहीं की ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, मुल्तान के अंदर ही। अब इसके अगर आप बंद काटन लेते हैं तो आपको मुल्तान में रेट सस्ता मिलेगा तकरीबन ₹40 पर काटन। 2 से 3 दुकानों के ऊपर जो बड़ी दुकानें मुझे नज़र आई, मैंने विज़िट किया मुल्तान गला मंडी का, तो मुझे महसूस हुआ तकरीबन 40 से ₹50 काटन रेट सस्ता है मुल्तान गल्ला मंडी के अंदर बनिस्बत बाजोड़ प्लाज़ा के। रावलपिंडी के अंदर काटन पर काटन गिब्स का एसएम फूड का महँगा है। लेकिन हैरान तौर के ऊपर अगर आप वही काटन कोई भी चीज़ है, आप उसका खुला लेते हैं, पूरा काटन नहीं लेते तो आपको रेट रावलपिंडी के अंदर सस्ता मिलता है, मुल्तान के अंदर महँगा मिलता है। बात समझ के अंदर आई? काटन का रेट है रावलपिंडी के अंदर महँगा 50 40 से 50, मुल्तान के अंदर सस्ता। लेकिन वही काटन अगर आप खुला लेते हैं तो रावलपिंडी के अंदर आपको सस्ता मिलता है, मुल्तान के अंदर महँगा। असल में सूरत हाल ये है, जो मुल्तान वाले होलसेलर बैठे हुए हैं, जब आप कॉटन लेते हैं तो वो आपको सस्ता देते हैं, लेकिन अगर आप वही उस कॉटन में से एक डब्बा लेते हैं, एक जार लेते हैं, तो वो फिर कॉटन का रेट आपको नहीं लगाते। वो ₹4 ₹5 पर डब्बा या फ़ी जार महँगा कर देते हैं। लेकिन रावलपिंडी वाले जो हैं, मैंने इनको देखा है कि ये तकरीबन एक ही हिसाब से चल रहे होते हैं। चाहे आप पूरा कॉटन लें वही रेट है, चाहे आप खुला लें तकरीबन वही रेट है। बड़े-बड़े दुकानदार जिनसे मैं माल लेता हूँ वो हमारे साथ यही करते हैं। चाहे हम बंद कॉटन लें या खुला लें, एक ही रेट है। अब ये इनके अंदर डिफरेंट है। हाँ, अगर आपने बंद कॉटन लेना है तो मुल्तान बेस्ट है। सबसे पहले तो आप ये देखें आपको नज़दीकी मार्केट कौन-सी है। जो भी मार्केट आपके नज़दीक है, आपके लिए वही मार्केट बेस्ट है। लेकिन विज़िट ज़रूर करें। एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि आपने मुल्तान से खरीदारी कितनी की? भई मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मैंने सिर्फ़ रेट पता किए, मार्केट का मैंने विज़िट किया। मेरी शॉप तहसील फ़तेहजंग ज़िला अटक के अंदर है। लेकिन मैं पहले भी कहता रहता हूँ, जितना आपसे हो सके आप मार्केट का विज़िट ज़रूर करें। जितनी भी ज़्यादा मार्केटों का आप विज़िट करेंगे, जितनी ज़्यादा दफ़ा विज़िट करेंगे, आपके नॉलेज के अंदर इज़ाफ़ा होगा, आपको मालूमात मिलेंगी, नई वैराइटियाँ आती हैं। अच्छा, ये एक डिफ़रेंट हो गया। दूसरा जो है, इनके अंदर फ़र्क है वो क्वालिटी के हिसाब से। मुल्तान गल्ला मंडी के अंदर कोई इतनी ज़्यादा वैराइटियाँ नहीं हैं। कन्फेक्शनरी बिज़नेस के हवाले से मुल्तान गल्ला मंडी के अंदर ज़्यादा वैराइटियाँ नहीं हैं, जितनी वैराइटियाँ आपको रावलपिंडी से मिल जाती हैं। मैंने अभी तक इन 2 मार्केटों का विज़िट किया है, इन्हीं 2 का बता रहा हूँ। और किसी भी मार्केट का अगर मैं आप विज़िट विज़िट करूँगा तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मुल्तान गल्ला मंडी के अंदर ज़्यादा वैराइटियाँ नई नहीं हैं बनिस्बत रावलपिंडी के। यहाँ बहुत सारी वैराइटियाँ आपको मिल जाती हैं, नई से नई वैराइटियाँ आपको मिल जाती हैं। अच्छा, तीसरा फ़र्क जो मैंने वहाँ महसूस किया, आपको मुल्तान गल्ला मंडी के अंदर ईरानी आइटम ना होने के बराबर है। आप ऐसे समझें कि 90% ईरानी आइटम आपको इन 2 मार्केटों में से रावलपिंडी के अंदर मिलती हैं और 10% मुल्तान के अंदर मिलेंगी। यानी कि बहुत ही कम रेट में है, वहाँ इन चीज़ों का रुझान नहीं है या इस तरह के डीलर नहीं है जो ईरानी आइटमें वगैरह सेल करते हैं। वहाँ पाकिस्तानी ब्रांड है, ये गिब्स वाले हैं, बिस्को वाले हैं या और भी कई तरह के होंगे, वो आपको मिलेंगे। नई वैराइटियाँ नहीं मिलेंगी और इसी तरह ईरानी आइटम आपको मुल्तान गल्ला मंडी के अंदर कम मिलेंगे। अच्छा, चौथे नंबर के ऊपर जो चीज़ें मैंने देखी हैं लोकल आइटमें, जिनको हम कच्चा माल बोलते हैं,
कि आम एक चीज़ है जो सीज़न के हिसाब से बदलती रहती है। कोई कभी किसी नई लोकल आइटम आ गई तो कभी नई लोकल आइटम। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह खिलौने हो गए, गुब्बारे हो गए, या इसी तरह कच्चे जो बड़े ब्रांड के लॉलीपॉप वगैरह नहीं होते, जो लोकल चीज़ें होती हैं, पतीसा वगैरह है, ये सीज़न की आइटम है, लोकल है। या वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये गरी गोले वगैरह। ये जो चीज़ें हैं, इनका रेट मुल्तान के अंदर महँगा है बनिस्बत रावलपिंडी मार्केट के। रावलपिंडी बाजोड़ प्लाज़ा के अंदर इन चीज़ों का रेट सस्ता है, जो कच्चे आइटम हैं, लोकल आइटम है, खिलौने वगैरह हो गए, और उन्हीं चीज़ों का रेट मुल्तान के अंदर महँगा है। ये एक बड़ा डिफरेंट है। गोया के मुल्तान की जो मार्केट है, उसके अंदर आपको उन्हीं चीज़ों के रेट सस्ते मिलेंगे जो पाकिस्तानी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो गिब्स का माल है, बिस्को का माल है, इनके रेट सस्ते हैं। वो भी कार्टन के हिसाब से अगर आप लेते हैं। अब इन दोनों में से आपको किस मार्केट के अंदर जाना चाहिए? इन दोनों में से आपके लिए वही मार्केट सबसे बेहतरीन है, बेस्ट है। 40-50 रुपए का, अगर मैं अब अटक के अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे 50 रुपए कार्टन सस्ता मिलता है मुल्तान के अंदर। लेकिन नज़दीक मेरे जो है वो रावलपिंडी है। अब यहाँ से माल मँगवाता हूँ, किराया कम है, मुल्तान से मैं माल मँगवाऊँगा, किराया ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरे लिए बेस्ट मार्केट कौन-सी है? रावलपिंडी की मार्केट बेस्ट है। आप भी अपनी नज़दीकी मार्केट देखें, आपकी जो नज़दीकी मार्केट है, जहाँ आपको रेट भी ठीक मिले, हाँ, 40-50 रुपए किराए का ज़्यादा ज़रूर आपके ऊपर आ जाएगा। अब ये आखिर के अंदर मैं आपको बात कहूँगा, विज़िट ज़रूर करें, बहुत सारी चीज़ें आपको, नई आइटम नज़र आएँगी, नए रेट आपको मिलेंगे, आपके नॉलेज के अंदर इज़ाफ़ा होगा, आपको नई-नई आइटम लाएँगे तो आपकी ज़रूर जो है ना सेल भी पड़ेगी। इसी तरह की मालूमात के लिए, ख़ुसूसी तौर के ऊपर कन्फेक्शनरी बिज़नेस की मालूमात के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।